हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके एंड ज्योग्राफी में। मैं बता दूं, ये मेरी पहली क्लास है, इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम है शिप्रा सिंह। मैं आपको मेनली ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, इसके अलावा जीके पढ़ाऊंगी। समय मिलने पर यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप इस चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं आपको आगे चल के जीए भी प्रोवाइड करवाऊंगी और स्टैटिक जीके पढ़ने के तरीके भी बताऊंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ज्योग्राफी पढ़ी कैसे जाए। जी बिल्कुल, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, आप मैप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। मैप पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक दिन में आ जाए, पर आपको इतनी इस बात की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी कि आप मैप को रख के दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पर देखें। अगर ज़रूरत हो तो आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो या जहाँ पर भी आप बैठते उठते हो, सबसे ज़्यादा सोते हो या देखते हो, उठते जागते, वहाँ पर आप आराम से एक बड़ा सा फिजिकल मैप लेकर के और एक पॉलिटिकल मैप लेकर के चिपका सकते हैं, जहाँ पर आपकी आते जाते नज़र पड़ती रहे और आप देखते रहें कि कौन सी प्लेस कहाँ पड़ती है, कौन सी नदी कहाँ पर पड़ती है, आपका ध्यान बना रहे, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महासागर हैं। आपको ये चीज़ें जानने में आसानी होगी। दोस्तों, मुझे ऐसा मानना है, ये मैंने किस तरह से पढ़ाई की है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अगर आपने मैप का पहले अध्ययन नहीं किया है या आप मैप के साथ में ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपकी अपनी फॉल्ट है। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, एक बेसिक नॉलेज की तरह उसको फटाफट पढ़ के निकल जाते हैं, पासिंग मार्क ले आते हैं और उसे छोड़ देते हैं। ज्योग्राफी आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको आगे भी डेली बेसिस पे हमेशा काम आता रहेगा। किस स्टेट में क्या चल रहा है, साउथ इंडिया में कितने स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ में कितने स्टेट्स आते हैं, वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, हमारा ओशन कौन सा किधर पड़ता है, इंडियन ओशन किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन से पासेस किधर हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने मैप को लगातार देखते रहें। फिजिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप वर्ल्ड का भी उठाएं, आप इंडिया का भी उठाएं। आप छोटे क्लास में हैं तो भी आपको ज़रूरत है कि आप मैप से पढ़ाई करें। अगर आप बड़े क्लास में हैं, अदरवाइज अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आप मैप के साथ पढ़ाई करें। दोस्तों, मैं आपको ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट तरीके से पढ़ाऊंगी और मैं पूरी तरीके से इंश्योर करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए और आप मेरे चैनल को आगे चल के सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको मेरी इंट्रोडक्शन आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले और ये बढ़े, ताकि मैं आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।